मानव जन्म लेकर जब इस सृष्टि के वातावरण में आते हैं तो पूर्व जन्म का संचित कर्मों उनको आंतरिक मन में मेमोरी में फिट ही होता है। वो संचित कर्मों के अधीन ही उनका जन्म होता है। जन्म लेने के बाद मानव की कर्मों की गति को कम करने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है ताकि वो लक्ष्य राशि में से छूट सके। इसके लिए सनातन धर्म में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए योग का साधन दिया है। वो योग का साधन करने के लिए मानव अपने जीवन में बड़े होकर संसारी जीवन की सभी जवाबदारियां निभाकर, यानी कि उनके बाल बच्चे को सभी को धंधा नौकरी पे चढ़ाकर वो निवृत्त हो जाता है। तब उसी टाइम जब वो निवृत्त संसारी जीवन में से निवृत्त हो जाता है, तब उनके आत्मा के कल्याण के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आत्मा को कर्म की गति में से छुड़ाने के लिए योग क्रिया की माध्यमता से ये मानव शरीर मशीन के मार्फत मानव शरीर के द्वारा अपनी आत्मा को जब ऊर्जा के रूप में साकार रूप में देखने के लिए प्रयत्नशील रहता है, तो इस समय शरीर में किस तरीके से कौन सा फेरफार होता है, कैसा और कौन सा अनुभव होता है, किस तरीके का अनुभव होता है, वो सभी के लिए आज मैं थोड़ा सांकेतिक रूप से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। योग क्रिया करने के लिए कोई भी योग साधन अपनाने के लिए जो भी योग साधन अपनाना है अपन को, वो योग साधन के अनुभवी मानव से उनका अनुभूति का ज्ञान ही लेकर करना चाहिए। इनके बिना आप सुनी सुनाई बातों से करने जाओगे तो हवा में हवातिया मारने जैसी परिस्थिति हो जाती है। ऐसा कोई भी योग साधन लेकर कोई भी योग साधन शुरू करने से पहले मानव को गर्म आसन पर बैठकर अपने अनुकूल आसन पर ही बैठने के बाद शरीर का शिथिलीकरण करना चाहिए। इनके बाद शरीर का शिथिलीकरण हो जाने के बाद शरीर में हिंगड़ा पिंगड़ा समान करने के लिए 10 मिनट के लिए सुखासन में मानव को बैठना चाहिए। 10 मिनट सुखासन में बैठ जाएगा तो हिंगड़ा पिंगड़ा उनकी समान हो जाएगी और सूक्ष्म नाड़ी जागृत हो जाएगी। सूक्ष्म नाड़ी जागृत करने से पहले कोई भी योग साधन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हिंगड़ा पिंगड़ा समान करके ही सूक्ष्म नाड़ी चालू करके ही योग साधन में आगे बढ़ना चाहिए। वो हिंगड़ा पिंगड़ा समान करने के लिए, सूक्ष्म नाड़ी चालू करने के लिए ही ये सुखासन आसन 10 मिनट में बैठना पड़ता है। जब हिंगड़ा पिंगड़ा समान हो जावे, सूक्ष्म नाड़ी चालू हो जावे, तब बिल्कुल आसन पर टटार मस्तक और करोड़रज्जु सीधी लिटी में आ जावे। इसी तरीके से बिल्कुल टटार बैठकर आंतरिक नजर त्रिभेटी के स्थान पर स्थिर कर देने की है। ऐसे तो आंतरिक नजर किसी की स्थिर नहीं होती है। आंतरिक नजर स्थिर करने के लिए मस्तक की और मुंह की सभी नसों स्थिर होती है, उसको स्थिति स्थापक करनी पड़ती है। वो आंतरिक नजर स्थिर करने के लिए ही योग क्रिया का एक तंत्र साधना है जो 4 से 5 मार्च के टूके पीरियड का है। इनके बिना कभी किसी की आंतरिक नजर स्थिर नहीं होगी।
मस्तक की स्नायु कभी स्थिति स्थापक नहीं होगी। जब तक आंतरिक नजर स्थिर नहीं होगी तब तक किसी मानव का ध्यान ही नहीं लगता, किसी को प्रकाश ही नहीं दिखेगा। इसलिए 4-5 महीने का ये तंत्र है, ये करना पड़ता है, जिसको क्षणिक आत्मा साक्षात्कार भी कहा जाता है। मैंने बहुत लोगों को ये क्षणिक आत्म साक्षात्कार करवाया है। प्राणायाम, इसके बाद आंतरिक नजर स्थिर करके जब वहाँ प्रकाश दिखता है तो आंतरिक नजर को और मन को प्रकाश दिखने में लगा देना है और प्राणायाम 5 सेकंड से शुरू कर देना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाना है। इसी तरीके से जब आप प्राणायाम 10 सेकंड तक पहुँचोगे तब आपको त्रिभेटी के स्थान पर बिजली के चमकारे दिखाई देंगे और ऐसा चमकारा मेघ गर्जना के समय जो बिजली चमकती है आकाश में, गगन मंडल में, वैसा ही बिल्कुल बिजली का चमकारा आपको आपकी त्रिभेटी यानी कि आज्ञा चक्र पर दिखाई देते हैं। लाल कलर का शेड का भी चमकारा दिखता है, पीले कलर का शेड का भी चमकारा दिखता है और सफेद कलर का शेड का भी चमकारा दिखता है। चमकारा स्थिर नहीं होगा, चमकारा और अंधेरा होता है। चमकारा हो जाएगा, फिर अंधेरा आएगा, फिर चमकारा होगा, फिर अंधेरा आएगा। इसी तरीके से शुरू में चलता रहेगा। जब अंधेरा होगा इस तरह आपको अस्थिर बिजली का चमकारा दिखने लगेगा। वो चमकारा को स्थिर करना है। जब आप ये बताई गई क्रिया आगे हर दिन शुरू रखोगे तब ये बिजली का चमकारा स्थिर होता है। बहुत समय लगता है, कोई 2-4 महीने का समय नहीं है। जब बिजली का चमकारा स्थिर होगा तब जुदा जुदा 7 कलर के सभी चमकारा आपको दिखाई देगा। वो 7 कलर का चमकारा को भी स्थिर करना है। जब आप 7 कलर के चमकारा स्थिर हो जाएगा, बाद में ललाट पर एक ज्योत जैसा राउंड में प्रकाश दिखाई देगा। वो प्रकाश में अस्थिर होगा, शुरू में अस्थिर होगा। उनको भी प्रैक्टिस के माध्यम से स्थिर करना है। वो जब स्थिर हो जाएंगे तब इसी समय आप प्राणायाम में श्वास की लंबाई आपकी 15 से 20 सेकंड की हो जाएगी। जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं तब शरीर में प्राणायाम चालू होने के कारण शून्यावकाश जैसा वातावरण सज जाएगा। पूरे शरीर में तब इसी समय अपान वायु धीरे धीरे ऊपर छाती की तरफ चढ़ने लगेगा। लेकिन अपान वायु को शुद्ध करना पड़ता है। अपान वायु में जो दुर्गंध होती है वो दुर्गंध को हटाना पड़ता है। इसके लिए पित्त कब्जियत नहीं होना चाहिए। अगले दिन हम जो खुराक लेते हैं दूसरे दिन सुबह सब मल के रूप में निकल जाना चाहिए, तो अपान वायु दुर्गंध विगर का शुद्ध ही हो रहेगा। गंध वाला अपान वायु ऊपर चढ़ेगा तो पूरा शरीर बिगड़ जाएगा। अगर तो शरीर में पागलपन जैसा आ जाएगा। प्राणायाम चालू होने से ऑक्सीजन छाती के सेवाड़ा की नसों में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ऑक्सीजन छाती में नीचे उतरता है और अपान वायु छाती की तरफ ऊपर चढ़ता है प्राणवायु के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। इसमें भी दीर्घ प्राणायाम ही करना है। जब अपान और प्राणवायु दोनों मिलते हैं तो एक छाती और पेट के भाग में बीच में बहुत बड़ा एक विस्फोट होता है। वो विस्फोट ऐसा होता है कि शरीर में कष्टदायक नहीं होता है, सुखमय होता है, आनंददायक होता है, आह्लादक होता है। जो विस्फोट होता है वही चेतना के रूप में विस्फोट के बाद ये चेतना प्रकट होती है। विस्फोट होने का कारण अपान वायु ऐसा है कि वो एक प्रकार का ज्वलित गैस है। वो गैस को ऑक्सीजन मिलते ही विस्फोट होता है, लेकिन वो विस्फोट अग्नि जैसा दाजक नहीं होगा। इस सभी प्रकार का शरीर में रीतसर अनुभव होता है। ये विस्फोट का भी अनुभव होता है। ये विस्फोट ज्वलित गैस जो अपान वायु होता है वो इसमें जो प्राण ऑक्सीजन मिलता है तो वो विस्फोट होता है। वो विस्फोट होने से ही शरीर में चेतना प्रकट होती है। वही चेतना हम मानवों को
भक्ति में आगे ले जाने में, कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने में और सूक्ष्म जगत का दरवाज़ा खोलने में बहुत ही प्रधान कार्य उसका वो चेतना का है, जो प्राण अपान की विस्फोट में से जो चेतना होती है, वही चेतना से तो शरीर निरोगी बनता है। लेकिन चेतना अपान वायु का एक खास ध्यान रखना है हम सभी को कि हमको शरीर में गैस, पित्त, कब्जियत की समस्या नहीं होनी चाहिए। तीनों दोष का संतुलन होना चाहिए। वात, पित्त, कब्ज, जब तीनों दोष संतुलन हो गए तभी अपना अपान वायु दुर्गंध बिगर का होगा। दुर्गंध वाला अपान वायु के आप ऊपर चढ़ाओगे, प्राण अपान एक करके चेतना का विस्फोट करके चेतना बनाओगे तो आपका शरीर जरूर रोगिष्ट बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सभी ये योग क्रिया का ही रहस्य है। आगे दूसरे पार्ट में मैं और भी योग क्रिया का रहस्य के बारे में बताऊंगा।